अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुजों के हल नामक अध्याय के कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण भी हैं और ज़रूरी भी हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि a/b माइनस b/a बराबर c ऑफ cos b/b माइनस cos a/a। क्वेश्चन नंबर 1 है a/b माइनस b/a, ये आपका LHS बराबर c ऑफ cos b/b माइनस cos a/a। तो यहाँ पर LHS पहले चुनाव कर लेते हैं। तो ये दिया गया है a/b माइनस b/a, तो बराबर a को हम लिख लेते हैं k साइन a, माइनस b को लिख सकते हैं k साइन b, इधर अपान k साइन b और ये k साइन a। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, चूँकि हम सूत्र जानते हैं, साइन a/a बराबर साइन b/b बराबर साइन c/c। तो अक्सर हम इसको k मानते हैं, लेकिन अगर इसको बराबर हम 1/k मान लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब a/a को इससे टैली करेंगे तो यहाँ पर साइन a बराबर हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा a/k, लेकिन हमको a की वैल्यू निकालनी है तो a बराबर क्या हो जाएगा, k साइन हो जाएगा। a बराबर k साइन a बन जाएगा, b बराबर k साइन b बन जाएगा और c बराबर k साइन c बन जाता है। तो प्रायः हम k इसको मानते हैं, तो k की बजाय 1/k अगर मानेंगे तो k आपका बटे में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, k कॉमन लेंगे तो साइन a अपान, या यूँ अलग अलग बटे में है तो सीधे सीधे k का काट दो, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए नीचे, साइन a इंटू साइन b। साइन a का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर a, माइनस साइन b का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर b। तो बराबर अब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, फार्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b बटे साइन a इंटू साइन b। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन ऑफ a प्लस b को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस c इंटू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन a साइन b बराबर साइन 180 माइनस थीटा, तो ये बन गया साइन c साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन a साइन b। अब इसके बाद उधर का हिस्सा RHS उठा के हल कर लेते हैं। RHS क्या है, c ऑफ cos b/b माइनस cos a/a। तो c हमारा क्या बन जाएगा, k साइन c ऑफ cos b बटे k साइन b माइनस cos a बटे k साइन a। तो बटे का k हम कॉमन ले लेंगे तो k साइन c इंटू 1/k कॉमन हो गया। तो अब यहाँ नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, साइन a साइन b, तो ये हो गया साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो k कैंसिल आउट, तो साइन c इंटू साइन ऑफ a माइनस b का फार्मूला है बटे साइन a इंटू साइन b। तो देखिए यहाँ पर LHS और RHS की वैल्यू बराबर आ गई हैं। तो हम लिख सकते हैं
चूँकि LHS बराबर RHS, इसलिए A/B माइनस B/A बराबर C ऑफ cos B/B माइनस cos A/A, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है 2B² बराबर A² प्लस C² तो सिद्ध कीजिए कि साइन 3B बाई साइन B बराबर A² माइनस C² अपॉन 2CA का होल स्क्वायर। तो LHS उठा लेते हैं, साइन 3B बटे साइन B। फार्मूला यूज़ करेंगे साइन 3B का, तो 3 साइन B माइनस 4 साइन क्यूब B अपॉन साइन B। तो ये हमारे पास हो जाता है, कॉमन ले लेंगे साइन B, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर B बटे साइन B। तो ये बराबर साइन B कट जाता है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर B का सूत्र लगा देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर B। तो ये बराबर तैयार हो जाता है 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर B। तो -1 प्लस, अब यहाँ जो 4 कॉस स्क्वायर B दिया गया है, तो 4 कॉस B का फार्मूला लगाते हैं। अभी इस अध्याय में आपको कॉस B के फार्मूले नहीं सिखाए गए हैं, तो अगले अभ्यास में सिखाए जाएंगे। तो कॉस B का जो फार्मूला होता है वो C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2CA। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार ये फार्मूला होता है कॉस B का। अगले अभ्यास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो -1 प्लस 4 इंटू, अभी ऊपर प्रश्न में हमको दिया गया था 2B² बराबर A² प्लस C²। तो वही कार्य यहाँ भी कर लेंगे हम, C² प्लस A² को लिख देंगे 2B² माइनस B² अपॉन 2CA का होल स्क्वायर। तो बराबर -1 प्लस 4, अब ये हमारा हल क्या हो जाएगा, 2B² में B² चला जाएगा, तो B² का होल स्क्वायर B की पावर 4 हो जाएगा अपॉन 2CA का होल स्क्वायर 4C² A² हो जाएगा। तो बराबर, अभी 4C² A² का इधर गुणा कर दीजिए, तो -4C² A² और प्लस एक बात और ध्यान दीजिए, इसको हम लिख देंगे 2B² का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ A² माइनस C² हमें लाना है, तो ये पूरे में बटा हो गया 4C² A²। तो बराबर -4C² A²। अब 2B² की वैल्यू लिख देते हैं, A² प्लस C² का होल स्क्वायर अपॉन 4C² A²। तो -4C² A² प्लस इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, A की पावर 4 प्लस C की पावर 4 प्लस 2C² A² अपॉन 4C² A²। तो बराबर, अब माइनस के 4 से प्लस के 2 घट जाएंगे, तो A की पावर 4 प्लस C की पावर 4 माइनस 2C² A² अपॉन 4C² A²। तो इसका जो अंश है वो तैयार हो जाएगा A² माइनस C² का होल स्क्वायर बटे 4C² A²। अब हम इसको संयुक्त रूप में लिख सकते हैं A² माइनस C² अपॉन 2CA का होल स्क्वायर, और यही हमें RHS में प्रूव करना था। तो इस प्रकार RHS प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार अगला तीसरा प्रश्न है,
किसी त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है। तो जब भुजाएं समांतर श्रेणी में है तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं, इसलिए माना कि त्रिभुज की भुजाएं बराबर समांतर श्रेणी में तीन राशियां जब माननी हो तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानी जाती हैं। पहली भुजा a माइनस डी जो सबसे छोटी है, दूसरी a और तीसरी a प्लस डी, तथा और क्या कहा गया है, सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण क्रमशः थीटा तथा फाई है। तो सबसे बड़ा कोण बराबर थीटा, कॉमा सबसे छोटा कोण बराबर फाई, अतः बीच का कोण, तो बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 से हमें ये दोनों कोण कम करने पड़ेंगे, तो थीटा प्लस फाई, तो थीटा और फाई जोड़ के 180 से घटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे, चूंकि साइन रूल से सबसे छोटा कोण से उठाते हैं, तो सबसे छोटा कोण हमारे पास है फाई, तो साइन फाई बटे सबसे छोटी भुजा a माइनस डी, बीच वाला साइन 180 माइनस आप थीटा प्लस फाई, तो बीच वाली भुजा a बराबर, यहाँ पर आ जाते हैं सबसे बड़ा कोण साइन, सबसे बड़ा कोण है थीटा अपान a प्लस डी। तो अब इसको हम अगर बराबर मान लेते हैं 1/k, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएंगे, a माइनस डी बराबर k साइन फाई, ठीक है। और क्या आ जाएगा, कॉमा a बराबर k साइन 180 माइनस थीटा प्लस फाई, तथा a प्लस डी बराबर k साइन थीटा। अब अगर इनको दोनों को देखें a माइनस डी और a प्लस डी को, तो यहाँ इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये दोनों जोड़ने पर, तो हमारे पास आ जाएगा 2a बराबर k ऑफ साइन थीटा प्लस साइन फाई, और इधर a बराबर 180 माइनस थीटा का सूत्र लगा देंगे, तो k साइन थीटा प्लस फाई, ये हमारा a बराबर आ गया। तो अब ये a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 2k साइन थीटा प्लस फाई बराबर k ऑफ साइन थीटा प्लस साइन फाई, के कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको हम साइन 2a का फार्मूला लगा देते हैं, तो 2 इंटू 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 बराबर, यहाँ साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाइए, तो 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, तो इधर साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 कट गए, तो इधर क्या आ गया, 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 बराबर कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। तो इसको एक इक्वेशन के रूप में हम मान लेते हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है उसका LHS उठाते हैं, LHS उठाएंगे जो सिद्ध करना है, तो वो हमारा है 4 ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस फाई। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो बराबर 4 ऑफ, अब यहाँ पर हम कॉस थीटा का ऐसा सूत्र लगाएं कि 1 कट जाए, तो -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
इसी प्रकार 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5/2। 1 1 कट गए, 1 1 कट गए, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 4 और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4 चाकू 16 साइन स्क्वायर θ/2 और साइन स्क्वायर 5/2। तो इस प्रकार जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है इसको हम क्या कह सकते हैं 2 साइन θ/2 साइन 5/2 का होल स्क्वायर इसको बना लिया, चूँकि ताकि हमारा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लग जाए। और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 यहाँ बच जाएगा, 4 ऑफ कर लिया। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे 2 साइन ए साइन बी का। तो 2 साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी थीटा माइनस 5/2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी तो थीटा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, तो बराबर 4 ऑफ। अभी देखो यहाँ पे ऊपर हम निकाल चुके हैं कॉस थीटा माइनस 5/2 बराबर क्या है 2 कॉस थीटा प्लस 5/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 माइनस कॉस थीटा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 में 1 कॉस थीटा प्लस 5/2 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 4 इंटू ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। तो ये हमारा LHS हल करने से इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे RHS को उठा करके हल कर लेते हैं, यही वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो RHS हमारे पास है कॉस थीटा प्लस कॉस 5। तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे तो 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 तो बराबर 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। अभी ऊपर क्या निकाल चुके हैं 2 कॉस थीटा प्लस 5/2। तो ये बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। तो ये देखिए LHS हल करने से प्राप्त हुआ, ये RHS हल करने से प्राप्त हुआ। तो हम क्या कर देंगे अतः LHS बराबर RHS। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा प्रश्न था 4 ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 5 बराबर कॉस थीटा प्लस कॉस 5। तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या सिद्ध करना है c माइनस ए अपॉन बी कॉस स्क्वायर b/2 बराबर 1/2 ऑफ कॉस ए माइनस कॉस सी। तो LHS उठा लेते हैं c माइनस ए अपॉन बी कॉस स्क्वायर b/2 तो बराबर c को हम क्या लिख सकते हैं k साइन सी माइनस k साइन ए अपॉन k साइन बी इंटू कॉस स्क्वायर b/2। तो बराबर k कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन सी माइनस साइन ए, तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा देंगे। तो 2 कॉस सी प्लस d/2 अर्थात c प्लस a/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 तो c माइनस a/2 बटे नीचे हम देखते हैं कॉस साइन b है तो साइन 2b का फार्मूला लगा देते हैं। तो k इंटू 2 साइन b/2 कॉस b/2 इंटू कॉस स्क्वायर b/2। के कट जाएगा, कॉस b/2 स्क्वायर से कट जाएगा बराबर। अब हमारे पास 2, अब यहाँ कॉस c प्लस a/2 को हम क्या कह सकते हैं, इधर दाहिनी ओर देखें
चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई, तो c प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए। अगर हम 2 का भाग लगाएं तो c प्लस ए बाई 2 बराबर पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार c प्लस ए बाई 2 को हम क्या कह सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इंटू साइन c माइनस ए बाई 2 बटे 2 साइन b बाई 2। c प्लस ए है तो c प्लस ए बराबर यहाँ पाई माइनस बी आना चाहिए, तो b आना चाहिए। अब बराबर 2 कट जाएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन b बाई 2 इंटू साइन c माइनस ए बाई 2 बटे साइन b बाई 2। अब ये साइन b बाई 2 कट गया तो बराबर हमारे पास आ गया साइन c माइनस ए बाई 2। और अभी हम सिद्ध करना क्या है हमको, अभी हमें 1/2 ऑफ कॉस ए माइनस कॉस सी सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यही RHS भी उठा लेते हैं। तो 1/2 ऑफ कॉस ए माइनस कॉस सी, तो 1/2 कॉस सी माइनस कॉस डी सूत्र लगाते हैं, तो 2 कॉस ए प्लस सी बाई 2, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो हाफ इंटू 2 से ये 2 कट गया तुम्हारा। साइन का अभी यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर बी बाई 2 था, तो यहाँ कॉस बी बाई 2 बचा था, तो इंटू कॉस बी बाई 2 यहाँ बचा है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2, ये बचा हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पे हम कहेंगे साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस ए बाई 2, तो बराबर, तो इस प्रकार देखिए क्या रिजल्ट प्राप्त हो जा रहा है, कॉस सी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2, और इधर भी ये आ गया कॉस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस ए बाई 2। तो ये LHS बराबर आ गया, तो लिखेंगे क्या, चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए C माइनस ए अपॉन बी कॉस स्क्वायर बी बाई 2 बराबर 1/2 ऑफ कॉस ए माइनस कॉस सी, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 बराबर ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2। तो LHS उठा लेते हैं, दिया गया है साइन ऑफ बी प्लस सी बटा 2 इंटू कॉस सी बटा 2, तो इसको हाफ इंटू 2 कर लेते हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी बटा 2 इंटू कॉस सी बटा 2, तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो बी प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस साइन ऑफ बी माइनस ए माइनस बी, तो बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो बराबर 1/2। ये हमारा तैयार हो गया साइन बी प्लस सी प्लस साइन, यहाँ सी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बी बच जाएगा। तो इस प्रकार ये बराबर आ गया, साइन बी प्लस सी को हम क्या कह सकते हैं, साइन 180 माइनस ए प्लस साइन बी। तो इस प्रकार ये वैल्यू आ गई 1/2 ऑफ साइन ए प्लस साइन बी।
तो इसको और आगे अगर हम सरल करना चाहें तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगा सकते हैं। तो बराबर 1/2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ ये 2 कट गए, तो बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया अभी। तो अब क्या करेंगे, अब RHS उठा लेते हैं। अब RHS हमारे पास है a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2। तो ये बराबर, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो a बराबर के साइन ए प्लस के साइन बी अपॉन के साइन बी प्लस के साइन सी इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो अब इसको ही हमें सरल करना है। के कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सूत्र लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 बटे के आप 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो ये कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2 कट गया है हमारा, के कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 क्यों क्या कहेंगे, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 अपान, इसी प्रकार नीचे है साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 बन जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए बाई 2 इंटू, ये तो बचा ही नहीं है, इंटू कॉस ए बाई 2। अब कॉस ए बाई 2 कट गया, तो बराबर आ गया कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और यही हमारा ऊपर आया था, कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 आया था LHS में। तो ये LHS की वैल्यू और ये RHS की वैल्यू बराबर आ गई। तो अब हम लिख देंगे क्या, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः अब क्या लिखेंगे, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 बराबर ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो बराबर हम लिख सकते हैं, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सत्यापन हो जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप दोबारा भी अभ्यास करिए।